पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस भेजा। हरीश रावत का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सीबीआई को मेरी याद आ गई। बीजेपी कह रही है जब दूध के धुले हो तो डर काहे का। इसकी राज्य की सियासत इससे एक बार फिर गर्मा जरूर गई है। तो चुनाव से पहले सीबीआई की याद आई है, ये कहा है, और साथ ही सीबीआई से डरे नहीं हरीश रावत, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन चुनाव से पहले हरीश रावत का कहना है कि सीबीआई को मेरी याद आ रही है क्योंकि सूबे में चुनाव आने वाला है। ये तो पूरा मामला ही राजनीतिक है। आप ये लगाइए, जिस बात को लेकर के शुरुआत हुई है वो केसी जो है भाजपा प्रायोजित था। यदि प्रायोजित नहीं होता, जिस स्टिंग को लेकर के सब बातें कही जा रही हैं, उस स्टिंग का खुलासा भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे होता? देखिए, हरीश रावत जी को कोई पहली बार तो सीबीआई बुला नहीं रही है। इसी 5 वर्ष के कार्यकाल में मुझे लगता तीसरी बार उनको बुलाया जाएगा, और चुनाव तो 1 साल के बाद है। तो हरीश रावत जी इतनी बौखलाहट में क्यों है? और जब व्यक्ति साफ सुथरा है तो उसे डरने की आवश्यकता कहाँ महसूस हो रही है? वो डरे नहीं, सीबीआई का मुकाबला करे, तथ्यों को सामने रखे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब इधर कांग्रेस ने गढ़वाल आईजी पर सवाल उठाए हैं और गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप को पद से हटाए जाने की मांग की है। दरअसल हरिद्वार में जमीन घोटाले के मामले में हरिद्वार पार्षद मोनू बॉलर की गिरफ्तारी हुई। वहीं मामले में 2 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हुए जो आईजी ऑफिस से जुड़े हुए थे। लिहाजा कांग्रेस की मांग है कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, गढ़वाल आईजी को पद से हटाया जाए। उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, तो राजीव स्वरूप जी को उनके पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। फोन से किस व्यक्ति ने मोनू बॉलर से बातचीत की उसका भी खुलासा हो, उसकी जांच हो। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और कॉलेजों में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। तो अब कॉलेजों में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जोश है। नैनीताल कैंपस में भी छात्रों ने रैली निकाली और अपने पक्ष में मतदान करने की छात्रों से अपील की। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने भी पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की। और दूर दूर से गांव वगैरह से आता है बच्चा, आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए। और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू, ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है, तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। वक्त यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार